Assalamu alaikum class. Today we are going to start our new chapter, chapter 21, named Cell Cycle. So in this chapter we will discuss that how cell undergoes different type of changes, and these changes these includes its period of growth, how its DNA replicates, how cell divides, and these all changes they are known as cell cycle. So the cell undergoes a sequence of changes which involve a growth period, replication of DNA, and it followed by cell division. And this sequence of changes is called cell cycle. It consisting of two phases. One is interphase and second is mitotic phase. So interphase क्या है? Interphase, it is a period of non-apparent division, and this period of division is also known as mitotic phase. And अब हमारे पास दो फेजेस हैं. अगर एक पीरियड में डिवीजन जो है वो नहीं हो रही है, अगर डिवीजन नॉन अपेरेंट है, विजिबल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम इंटरफेस कहेंगे. बेसिकली इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. लेकिन जब जो डिवीज़न जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगी, जब पीरियड आएगा डिवीज़न का, तो उसको हम कहेंगे माइटोटिक फेज़. अगेन हर फेज़ की फर्दर जो है वो डिवाइड है इनटू डिफरेंट सब फेजेस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंटरफेस की, जो रेस्टिंग फेज़ है. द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल between two consecutive divisions is termed as the interphase, or misleadingly called resting phase. तो अगर टू कंसेक्टिव जो डिविजन्स हैं उनके दरमियान में, जैसे कि टू माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं, तो उनके दरमियान में जो पीरियड होगा सेल के लाइफ साइकिल का, जो कि रेस्टिंग पीरियड होगा, उसको हम इंटरफेस कहेंगे. इंटर का मतलब ऑलरेडी क्या है? बिटवीन. तो बिटवीन टू कंसेक्टिव डिविजन्स द पीरियड ऑफ रेस्टिंग, द पीरियड ऑफ simple the life cycle of cell, that in which the cell basically rest itself is called interphase. अब इस पीरियड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है ऑफ कोर्स फॉर डिवीजन, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री phases: G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase is termed as gap 1 phase, then S phase is synthesis phase, and then gap 2 phase. अब ये आपके पास एक लाइफ साइकिल है जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है तीन तरह की फेजेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप G1 फेज़ की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक सेल है दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ क्रोमोसोम. उसमें क्या हो रहा है कि उसकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, उसका सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं. तो अब हम ज़रा वन बाय वन इन फेजेस को देख लेते हैं. देन वी विल डिस्कस दिस फिगर. गैप वन फेज़. गैप वन फेज़ इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी. इस फेज़ में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें हो रही है, ये उसका पीरियड है. और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है. डिफरेंट जो इंजाइम्स हैं जिनका डिफरेंट रोल है इन ग्रोथ एंड इन अदर एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, वो जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं. इसके अलावा डीएनए के जो बेस यूनिट्स हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं, या डिफरेंट जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं डीएनए के, वो एक्यूमुलेट होते हैं ताकि डीएनए आगे जाके जो सिंथेसिस फेज़ है उसमें डीएनए इजीली सिंथेसाइज हो सके, ठीक है. तो इसमें क्या है कि पोस्ट माइटोटिक सेल मींस के जो माइटोसिस है, माइटोटिक फेज़ है, जो पीरियड ऑफ डिवीजन है, उसके बाद जो सेल आपके पास बनते हैं, दीज सेल्स दे आर नोन एज पोस्ट माइटोटिक सेल्स.
अब वो साइकिल से निकल कर वो एंटर होते हैं G1 फेज में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एंट्रेंस होती है ड्यूरिंग G1 एंट्रिंग जो हो रही है, उसमें एक फेज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड G0 फेज़, जो कि अबाउट कुछ डेज़ के लिए या कुछ वीक्स के लिए रहती है, ठीक है। और सम टाइम पूरी लाइफ के लिए रहती है, जैसे कुछ नर्व सेल्स हैं या कुछ सेल्स ऑफ आई लेंस हैं, उनके लिए क्या होता है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए, जो ऑर्गेनिजम्स का पूरा लाइफ टाइम होता है उसमें ये फेज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि उसमें जो पोस्ट माइटोटिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं साइकिल को ड्यूरिंग G1 एंट्रिंग G1 एंट्रिंग अ फेज कॉल्ड G0, उसमें यानी कि एग्जिट कर जाते हैं। जिन सेल्स ने आगे फर्दर जो है इस इंटरफेस में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो वो G0 फेस में जो है वो वहाँ मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जो अदर सेल्स हैं जिनका रोल है आगे इंटरफेस में, जिन्होंने आगे रेस्टिंग फेज़ जो है उसको एक्सपीरियंस करना है, वो सिंपली G1 फेज़ में इंटर हो जाते हैं। फॉलोइंग द G1 नेक्स्ट फेज इज S phase. S phase is synthesis phase during which the DNA is synthesized and the chromosome number is doubled. Important point, डीएनए सिंथेसाइज हो गया क्योंकि G1 फेज में जो ऑलरेडी डीएनए की सिंथेसिस के लिए जो जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो सब एक्यूमुलेट हो गए थे, वो सब प्रोड्यूस हो गए थे, तो उनकी इसलिए इजीली एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी और साथ ही उसका जो क्रोमोसोम नंबर है उसने डबल हो जाना है, ठीक है। वो डबल इसलिए होगा क्योंकि जो माइटोसिस है, पीरियड ऑफ डिवीजन, उसमें आपको पता है क्रोमोसोम नंबर जो है उसका काफ़ी रोल है, ठीक है। तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा क्योंकि जब आगे आपके पास जो है एक पूरा जो पीरियड चलेगा डिवीजन का, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर का अहम रोल है। उसमें हमारे पास डिवीजन होगी, सेल सब बनेंगे, तो क्रोमोसोम नंबर डबल होगा तो फिर उनका जो है ना वो इक्वल आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी इन नेक्स्ट जनरेशन, इन नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा, इसके बाद अगली फेज़ आएगी G2 फेज़। G2 फेज़ को क्लास गैप 2 फेज़ भी कहते हैं एंड प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद सेल जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है फॉर सेल डिवीजन, फॉर माइटोसिस। अब इसमें क्या है कि सेल अपने आप को डिवीजन के लिए, डिवीजन क्या, माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है ताकि वो क्रोमोसोम्स को इजीली मूव कर सके। डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं जिनका रोल होता है माइटोसिस में, उनको प्रोड्यूस करता है, उनको स्टोर करता है, आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा होता है, और डिफरेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपने पढ़ा है कि जो माइटोसिस होती है उसमें एक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसमें जाके क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच होंगे, अरेंज होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। वो हम आगे इन डिटेल माइटोसिस में भी पढ़ेंगे। तो वो एक पूरा जो एक माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स जिनका रोल है बेसिकली इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, वो भी जो है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे तो सेल विल बी रेडी टू मूव इनटू नेक्स्ट फेज which is called the period of division known as mitosis or mitotic phase, ठीक है। अब हर स्टेज पे स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली देख रहे हैं कि सेल जो है उसका इंटरनल जो मेकअप है, इंटरनल जो उसका सेटअप है, जो इंटरनल उसकी कॉम्पोजिशन है या इंटरनल जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग के सेल के अगली फेज़ में इसको एंटर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो क्योंकि जब तक सेल रेडी नहीं होगा फॉर एस फेज़, ठीक है, जब तक उसकी फुली प्रिपरेशन नहीं होगी सेल की G1 फेज़ में टू मूव इनटू नेक्स्ट फेज़, तब तक वो मूव नहीं करेगा। उससे कम्प्लीटली सेल ग्रो करना है, उसने अपना डीएनए जितने भी बेस यूनिट्स उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनको फुलफ़िल करके तब वो एस फेज़ में जाएगा। और अगेन एस फेज़ में भी उसने डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, क्रोमोसोम नंबर डबलिंग एंड माइटोटिक स्पिंडल, ये सारी फॉर्मेशन ये करके डीएनए की सिंथेसिस करके वो G2 फेज़ में जाएगा। और G2 फेज़ में जाके वो क्रोमोसोम मूवमेंट्स के लिए डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज करना या डिफरेंट आरएनए या माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स को सिंथेसाइज करना, तब वो जाके आगे जाएगा माइटोटिक फेज़ में।
अब हम देख लेते हैं कि ईच फेज, जो जितनी भी फेजेस हैं उनकी लेंथ क्या है। तो ह्यूमन सेल्स की एग्जांपल दी हुई है क्लास। एवरेज जो सेल साइकिल होता है इज़ अबाउट 24 आवर्स। माइटोसिस जो है इट विल टेक 30 मिनट्स, यानी ठीक है। G1 फेज 9 आवर्स, S phase 10 hours and G2 phase is 4.5 hours। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपके पास S phase जिसमें DNA ने सिंथेसिस उसकी होनी है वो टाइम ले रहा है, ठीक है। और मिनिमम जो है माइटोसिस दैट इज़ 30 मिनट्स। तो ये टोटल जो है अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 24 मिनट्स जो हैं वो हो जाएंगे। जबकि यीस्ट जो सेल है, यीस्ट क्या है, आपके पास एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। उसका जो साइकिल होता है वो सिर्फ 90 मिनट्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो क्लास दिस इज़ अबाउट इंटरफेस, और इसकी ज़रा हम डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें यूकैरियोटिक सेल साइकिल की एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप G1 फेस में देखें, यहाँ पर एक G0 फेस का बताया हुआ है कि अगर सेल जो है पोस्ट माइटोटिक सेल्स, इफ़ दे आर नॉट fully prepared to enter into a G1 phase, they will enter into G0 phase and for some days or weeks and even for lifetime. And when they get ready into for interphase stage, then they will enter from G0 into G1 phase. एंड देन अगेन आप देख सकते हैं कि सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ के बाद क्या हो गया, सेल जो है वो नेक्स्ट फेज़ में मूव कर गया, दैट इज़ सिंथेसिस फेज़। उसमें डीएनए सिंथेसिस होगी। आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुका है और क्रोमोसोम के आपको ऑलरेडी क्रोमैटिड्स नज़र आ रहे हैं। दो जो आर्म्स हैं उसकी क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो G0 फेज़ आएगी। G0 फेज़ जो है उसमें सिंपल G2 फेज़ आएगी। G2 फेज़ जो है वो प्री माइटोटिक फेज़ है, माइटोसिस से पहले। तो उसमें सेल इंटर हो जाएगा। और माइटोटिक फेज़ में तो आपको क्लियरली पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि वो उनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये हम अभी देखेंगे माइटोसिस में कि माइटोसिस जैसे स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस करते हैं, न्यूक्लियर जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन होती है और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब ये माइटोसिस फेज़ एंड होगी, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स दोबारा डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसके सराउंडिंग में बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक की डिवीज़न हो जाएगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास दो तरह के सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स। एक जो है वो ऑब्वियसली इंटर हो जाएगा इनटू G1 फेस में, और एक जो है बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। यानी कि हर सेल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा दिस इंटरफेस स्टेज को, इंटरफेस जो फेज़ है आपकी उसको। तो क्लास दैट इज़ ऑल अबाउट योर इंटरफेस रेस्टिंग फेज़ सेल साइकिल की। अब जो सेकंड फेज़ है उसको हम ब्रीफली ज़रा देख लेते हैं। माइटोसिस, mitotic phase, it is a period of cell division which ensures the same number of chromosomes in the daughter cells as that in parent cells। तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा पेरेंटल जो हमारे पास सेल्स हैं उनमें भी और डॉटर सेल्स में भी, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सम कुछ लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज़ जो प्लांट्स और एनिमल, अगर हम प्लांट के सेल में माइटोसिस को देखें और एनिमल सेल के में माइटोसिस को देखें तो बोथ आर सिमिलर, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम इस कन्फ्यूजन को जो है वो अवॉइड करेंगे और अपना जो फोकस है वो हम रखेंगे एनिमल सेल की तरफ, ठीक है। अब कुछ इसके आगे मेजर पॉइंट्स हैं कि ये हैप्लॉइड सेल्स में भी होती है और डिप्लॉइड सेल्स में भी होती है और बॉडी के हर पार्ट में होती है जब जहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो क्लास आपका ये जो पूरा चैप्टर है सेल साइकिल, जिसमें सेल जो है उसमें डिफरेंट अपने पूरे लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट चेंजेस होती हैं उनको एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और ये जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस होती हैं डैट कंसिस्टिंग ऑफ इंटरफेस एंड
पीरियड ऑफ डिवीजन एंड पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। उसमें हमने पहले इंटरफेस को ज़रा डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या क्या फेजेस थी फर्दर, उसको वो कैसे सब डिवाइड हुआ था इनटू 3 फेजेस में, और उन फेजेस में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी। और उसके बाद हम मूव कर गए टुवर्ड्स माइटोसिस, एंड इंशाल्लाह इन टुमारोज लेक्चर वी विल डिस्कस माइटोसिस। तो इस चैप्टर पूरे चैप्टर में माइटोसिस है, देन मियोसिस है, देन उनकी इम्पोर्टेंस है। तो ये सारा चैप्टर जो है ये आपके सेल के बारे में है कि सेल अपने पूरे जो भी चेंजेस आती हैं उस कौन कौन से चेंजेस हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर क्लास। थैंक यू सो मच।